ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। तेहरान पहुंचे नकवी और क्या अब थमेगा महासंग्राम। इस वीडियो के जरिए जानिए पूरी तफसील। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी 11 अगस्त को तेहरान पहुंचे। उनका ये दौरा दोनों देशों के बीच मीडिएशन करने की कोशिशों से जुड़ा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से टकराव चल रहा है। दुनिया भर के देश इस टकराव को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, फिर भी दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि अमेरिका ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इस टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच पाकिस्तान ने अपनी कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी 11 अगस्त को ईरान की कैपिटल दारुल हुकूमत तेहरान पहुंचे। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने एक कूटनीतिक ज़राए के हवाले से बताया कि नकवी ईरानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआती रिपोर्टें के समय पाकिस्तान या ईरान की ओर से उनकी यात्रा की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। नकवी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान, कतर और कुछ अन्य खाड़ी देशों की मदद से अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले ईरान की गृह मंत्री इस्कंदर मोमिनी ने भी अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ यानी अपने हममनसब के साथ बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच इस बातचीत का मकसद मिडिल ईस्ट में बढ़ते मिलिट्री टकराव को कम करना और कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं का पता लगाना है। उधर हॉर्मुज़ पर बातचीत नहीं बन रही, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो चल रहा है तनाव, उसमें हॉर्मुज़ एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने समुद्री रास्ते के इस अहम हिस्से को असल में बंद कर दिया था। इस टकराव से पहले दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाली तेल सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हॉर्मुज़ में जारी इस गतिरोध का असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका को कुछ हरकतें बंद करनी होगी, जिनमें उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी भी शामिल है। तभी तेहरान हॉर्मुज़ को फिर से खोलने पर विचार करेगा। और दूसरी तरफ ना सिर्फ ये ईरान की तरफ से ऐसी नाकाबंदी की गई है, और बल्कि अमेरिका ने भी यूएस नेवी को लगा रखा है, तैनात कर रखा है। ऐसे में जो जहाज़ जो है, जो शिप्स हैं, जो कारोबारी शिप हैं, वो अगर निकल भी आते हैं इक्का दुक्का करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो वो आगे यूएस की नेवी का शिकार बनते हैं या फिर उनके हमले का शिकार बनते हैं। लिहाजा इस वक्त पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर बात की जाए तो कारोबारी इदारे में इसको लेकर कहीं ना कहीं खौफ व हरास लगातार बना हुआ है। इसमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि दोनों मुल्क इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं। तो तीसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज़ को खोल दे ईरान, इसलिए हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के हवाले से कई शर्तें ईरान ने रख दी है। 7 शर्तें भी हालिया दिनों में रखी हैं, जिसमें से एक शर्त ये भी है कि ईरान में जितना नुकसान हुआ है उसे उसकी भरपाई करे। और एक हसासियत खबर और सामने आई थी, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं अपने एहलकारों को बोलूँगा कि जब वो ईरान के सामने मेज़ पर बैठें बातचीत करने के लिए, तो वो यूएस के मुआवजे की भी बात करें। यानी यूएस भी मुआवजा उनसे तलब करता है, वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों के ख़िलाफ़ इस वक्त इंसानियत को तार तार करती हुई जो मुहिम चलाएगी और जितने लोगों की अमवात हुई है, उसको लेकर भी अमेरिका मांग कर रहा है कि मुआवजा दे ईरान। तो ये इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहा है। उधर बाबल मंदब में भी हौसियों ने हमला कर दिया है, और ऐसे में टेंशन जो है और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरान की हिमायती हौसियों ने बाबल मंदब स्ट्रेट में एक कमर्शियल जहाज़ को निशाना बनाया है। एहलकारों ने बताया कि जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। हमले में लोगों के हताहत होने की खबरें हैं। हालांकि जो रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें मरने वालों की तादाद और पीड़ितों की राष्ट्रीयता के बारे में, यानी किस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखते हैं, इसके मामले में अलग अलग जानकारी मिल रही है। हौसियों ने मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल करके रेड सी के बंदरगाह शहर मोचा और मध्य प्रांत मारिब को भी निशाना बनाया है। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म, इस वक्त टेंशन और बढ़ती हुई जा रही है। एक तरफ बाबल मंदब में हौसियों की तरफ से हमला किया गया, तो दूसरी तरफ पूरी तरह से निगरानी में, कंट्रोल में इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के दिखाई दे रहा है। और तीसरी तरफ पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका और
ईरान के दरमियान जो जंग है उसमें एंट्री लेते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बार फिर से तेहरान वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, वो तेहरान पहुंचे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इनके दौरे के दौरान कोई बात बन सकती है, या फिर ये माना जाए कि मीडिएशन की भूमिका में इस वक्त पाकिस्तान एक बार फिर से दिखाई दे रहा है? क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा इस्लामाबाद पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि दोनों मुल्कों के मंदुबीन अगर बैठ रहे हैं, बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कोई खातिर खा असर निकले, लेकिन उसका असर खातिर खा तरीके से नहीं देखा गया। फिर दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन। तो इस वक्त पूरी जो तवज्जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान तो है, लेकिन जो कारोबारी इदारे इससे मंसूब हैं और जो मुतासिर हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त सभी का तवज्जो अपनी तरफ खींच रहे हैं। और यही उम्मीदें लगाए बैठे हैं सभी लोग कि कब बाबुल मंदब में जिस तरीके से टेंशन क्रिएट हौसियों की तरफ से किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कंट्रोल ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर है, और वहीं हम ये देख रहे हैं कि यूएस ने भी नाकाबंदी कर रखी है। तो ये पूरे हालात कब ठीक होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।